आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेनली कनकेविटी और कनेक्सिविटी के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो पिछला वाला वीडियो जो मैंने बनाया था वो बनाया था बेसिकली आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा के ऊपर। तो आई होप कि वो वाला वीडियो आपने देखा होगा और उसे पसंद भी किया होगा। तो जो मेरे पास जो नेक्स्ट का टॉपिक है वो है कनकेविटी और कनेक्सिविटी के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का जो मेरा वीडियो है वो बेसिकली होने वाला है कनकेविटी और कनेक्टिविटी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग कनकेव किसे कहते हैं। और कनकेव यदि आप समझ गए तो कनकेव को ही हम लोग कनकेविटी के नाम से भी जानते हैं। यानी कि कोई फंक्शन कनकेव है तो उसको कनकेविटी फंक्शन भी बोल सकते हैं। यानी कि कनकेविटी उस पर्टिकुलर एक पॉइंट पे क्या होगा, वो फंक्शन जो होगा वो कनकेविटी का प्रॉपर्टी रखता होगा। यानी कि जो कर्व होगा वो कनकेविटी कर्व होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये थोड़ा सा बेसिक बात था जिसको मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यदि देखिए कनकेव कहने का मेरा मतलब है कि कोई भी एक हमारे पास क्या होगा, ग्राफ होगा। ग्राफ कहने का मतलब कि कर्व होगा। अगर वो कर्व पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यदि हम लोग को टेंजेंट ड्रॉ करने को बोला जाए, क्या कहा जाए, टेंजेंट ड्रॉ करने के, तो यदि टेंजेंट जो होगा, अगर मान लीजिए ये आपका क्या जा रहा है, ये टेंजेंट है, अगर टेंजेंट जो हम लोग ड्रॉ किए हैं तो उसके नीचे से यानी कि ये जो ये कर्व दिखा रहा है ये बिलो को दिखा रहा है। यानी कि बिलो होगा यदि टेंजेंट के, तो ये जो कर्व कहलाएगा ये बेसिकली आपका कनकेविटी कर्व कहलाएगा। ठीक है, तो इसका एक प्रॉपर एक आपका क्या बोलते हैं इसको, प्रॉपर एक आपके पास डिफिनेशन क्या हो सकता है। तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा है कि इफ द कर्व इज बिलो फ्रॉम द टेंजेंट लाइन एट ए पॉइंट। ठीक है, किसी एक पॉइंट के ही हम लोग बात करेंगे तो ऐसे कर्व को हम लोग क्या बोलेंगे, कनकेव कर्व बोलेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है कि यहाँ से यानी कि ये इस तरीके से बेंड हुआ है और इस वाले को टेंजेंट हम लोग यदि माने तो यहाँ से देख सकते हैं कि नीचे में आया हुआ है जो ग्राफ है उसका फंक्शन का। तो इस वाले फंक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये फंक्शन जो होगा मेरा या ग्राफ बोलेंगे। तो ये वाला फंक्शन क्या होगा, या ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, कनकेव फंक्शन होगा। यानी कि कनकेव ग्राफ बोल सकते हैं। और यदि यहाँ से आप देखेंगे तो ये जो है यहाँ से यदि हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यदि ऊपर की तरफ जा रहा है यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एबव ऑफ द टेंजेंट जो ड्रॉ किए उसकी एबव है। तो एबव वाले को बेसिकली हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वेक्स कर्व बोलेंगे या कनकेव कनकेव। और इस वाले को कनकेव बोलेंगे और इस वाले को कन्वेक्स बोलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस इसमें समझ में आ गया। और जो भी मैंने डिफिनेशन इसके बेसिस पे होते हैं उसको मैंने यहाँ पे पूरा अच्छा तरीका से लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी जैसे कि डिफिनेशन भी आप समझ गए। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा ये इसका कुछ एग्जांपल की मैं बात करूं तो एग्जांपल की यदि मैं बात करूं तो आपको सिंपल से मैंने आपको दो एग्जांपल यहाँ पे लिया है। एक पहला एक अम्ब्रेला का एग्जांपल दो, किसका, अम्ब्रेला का। तो अम्ब्रेला किस शेप में होता है, इस शेप में कुछ इस तरीका से होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आपका हैंडल होता है उसको पकड़ने के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे किस शेप में डाउन है। यदि इसका एक टेंजेंट पॉइंट ये यहाँ से ले हम तो ये क्या है, अपॉन में नीचे की तरफ झुका हुआ है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कनकेव कर्व है। यानी कि कनकेव कर्व किसका एग्जांपल है, अम्ब्रेला एक कनकेव कर्व का एग्जांपल है। आप कटोरा का भी देखे होंगे कुछ इस शेप में होता है। तो इस तरीके से जो कर्व बना रहा है ये कौन सा कर्व बना रहा है, कन्वेक्स कर्व बना रहा है। तो इसको हम लोग एग्जांपल में ब्लो ले सकते हैं। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि कोई भी हमारे पास क्या होगा, एक फंक्शन होगा और उस फंक्शन का ग्राफ, यानी कहने का मतलब उस फंक्शन का कर्व जो होगा वो कर्व कब हम लोग कह सकते हैं कि वो कनकेविटी होगा या कनेक्सिविटी होगा, इस चीज़ पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए बात करने के लिए मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ रूल बताऊंगा। क्या बताऊंगा, कुछ रूल बताऊंगा। उस रूल से हम लोग पता लगाएंगे कि कोई भी फंक्शन है वो कन्वेक्स कर्व है या कनकेव कर्व है। ठीक है, तो चलिए आइए उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा पेज को चेंज कर लेंगे और ये आ गए हम लोग सेकंड वाले पेज पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है आप लोगों के लिए कि यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे जो हम सबसे पहले बात करेंगे वो कनकेविटी के बारे में बात करेंगे कि कोई भी हमारे पास जो कर्व होगा वो कर्व कनकेविटी है या नहीं है, इसका पता कैसे लगाएंगे। तो लेट किया कि हमारे पास कोई एक वाई फंक्शन है जो कि एफ एक्स फंक्शन है। ठीक है, इज अ कर्व एंड कोई भी हमारे पास एक पॉइंट गिवन है जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास है एक्स वाई है, इज अ पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यदि उस पॉइंट पे हम लोग जो फंक्शन दे रखा है एफ, यहाँ पे देखिए आप एफ जो दे रखा है उसको टू टाइम डेरिवेटिव करेंगे। टू टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो हमको मिलेगा डी टू वाई अपन का डी एक्स स्क्वायर, ये वाला मिल जाएगा आपको बेसिकली। ठीक है, और ये वाला जैसे ही मिलेगा तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे एक्स से मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे जो एक्स का कोऑर्डिनेट होता है उसके एक्स के कोऑर्डिनेट से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और कंपेयर करेंगे कि ये जीरो से ग्रेटर देन आ रहा है या लेस देन आ रहा है।
तो यदि इस वाले कंडीशन को फॉलो करेगा यानी कि ये लेस देन जीरो आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन जो होगा उस फंक्शन का ग्राफ जो होगा वो कनकेविटी होगा। ठीक है, कब ऐसा हम लोग कब करेंगे, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी कि y मेरा क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट होगा। यानी मेरा कहने का मतलब कि यहाँ पे कोई भी कर्व ऐसे होता है तो यहाँ पे दो एक्सिस रेफरेंस ले सकते हैं, एक y रेफरेंस ले सकते हैं, एक दूसरा x रेफरेंस ले सकते हैं। तो जब हम लोग y को रेफरेंस लेंगे तो y को रेफरेंस लेंगे तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, और यदि x को रेफरेंस लेंगे तो y से मल्टीप्लाई करके हम लोग सिंपली चेक कर सकते हैं कनकेविटी ऑफ ए फंक्शन को, यानी कि उसका ग्राफ किस तरीके का होगा इसके बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग सिंपल बात ये करते हैं कि हमारे पास कोई यदि फंक्शन होगा तो वो फंक्शन जो होगा वो यदि कनकेवेक्सिटी होगा यानी कि कनकेवेक्सिटी होगा तो वो फंक्शन जो होगा उसको किस तरीके से हम लोग चेक करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि मैंने अभी बताया उसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ प्रोसीजर को अपनाना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लेट कराया कि y हमारे पास कोई एक फंक्शन है जो कि गिवन रहेगा आपको हमेशा, और वो जो फंक्शन है वो किसी पॉइंट पे ही हम लोग चेक कर पाएंगे कि कनकेव है या कन्वेक्स है। तो उसको पॉइंट जो मैंने लिया है वो P पॉइंट लिया और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी हमको पता रहेगा, वो x, y आपको क्वेश्चन में ही गिवन होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं कि यहाँ पे जो x इंटू का d2y अपन का dx² ये वाला निकालेंगे। यदि ये ग्रेटर देन जीरो आता है तो यानी यहाँ से x से मल्टीप्लाई कर रहे थे, आपको यहाँ पे समझना चाहिए कि मैं क्या कर रहा था, सिंपली अभी x से मल्टीप्लाई कर रहा था यानी कि y के रेफरेंस में मैं बात कर रहा था। यहाँ पे y के रेफरेंस में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, y को मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे x के रेफरेंस में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीक़ा से इस वाले रूल को यदि हम लोग फॉलो करेंगे तो बेसिकली आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से इस चीज़ को पता लगा सकते हैं कि कोई भी कर्व आपका कनकेव है या कन्वेक्स है। ठीक है, अब बात ये आती है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंडीशन कभी कभी ऐसा आता है कि दोनों केस में हमारे पास क्या होता है, ये वैल्यू दोनों इक्वल टू का जीरो आ जाता है। ठीक है, यानी मेरा कहने का मतलब है कि x इंटू का d2y अपन का dx² निकालें या y इंटू का d2y अपन का dx² निकालें, ये कभी हो सकता है कि शून्य के बराबर ही आ जाए। तो इस केस में हम लोग को क्या करना होगा कि बेसिकली ये जो फंक्शन जो होगा यानी जो कर्व होगा मेरा वो कांस्टेंट कर्व होगा, यानी कि जिसको हम लोग लीनियर कर्व के नाम से भी बुला सकते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि हमारे पास जो यहाँ पे अभी हम लोगों ने जो देखा उसमें बेसिकली यही देखा कि हम लोगों ने कि कोई भी कर्व होगा तो उसको कनकेव किस तरीके से फाइंड आउट करना है या हम लोग कन्वेक्स किस रूप में हम लोग देख सकते हैं, ये वाला दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस समझा। ठीक है, अब दूसरा एक ये भी पॉइंट आती है, तो देखिए यहाँ पे इस वाले पॉइंट को मैं यहाँ पे नोट के फॉर्म में लिखा हूँ, तो जैसे कि वन में जो नोट लिखा हुआ है मैंने अभी आपको बताया, फिर सेकंड वाला मैंने जो नोट निकाला है वहाँ पे लिखा है कि इफ़ ए कर्व इज एबव, मैं क्या बोल रहा हूँ, कर्व जो होगा एबव होगा ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, तो एबव होगा तो यानी कहने का मतलब वो फंक्शन आप समझ गए हैं कि कनकेव है या कन्वेक्सिटी। ठीक है, एट वन पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे कर्व जो होगा वो क्या होगा, एबव होगा, एंड साइड एंड अनदर साइड इट्स बिलो दे देन टेंजेंट पॉइंट द चेंज ऑफ द नेचर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका फंक्शन का जो होगा वो नेचर चेंज करेगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाऊंगा। ठीक है, कुछ फिगर भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं हम फिगर। तो यहाँ पे हम पेज को नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कर्व दिख रहा है आपको वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे क्या था फंक्शन, ये कुछ इस तरीके से जा रहा था जो कि बिलो है, और यहाँ पे क्या है, एबव है, यानी कि यहाँ पे टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये नीचे में आ रहा है, और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये ऊपर में जा रहा है। तो वहाँ से हम लोग चेक करते हैं कनकेव और कन्वेक्स को, लेकिन यहाँ पे हमको क्या एक पॉइंट मैंने अभी आपको नोट में बताया कि यदि हम लोग इधर देखें तो ये कनकेव बन रहा है, ठीक है, और इधर देखें तो कन्वेक्स बन रहा है। तो इन दोनों के बीच में यानी कि इन दोनों के बीच में यानी कि कनकेव और कन्वेक्स के बीच में हमारे पास जो एक टेंजेंट लाइन जो ड्रॉ करेंगे, तो ये जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जो कि दोनों को यानी कि कन्वेक्स को और कनकेव को दोनों को क्या कर रहा होगा, जोड़ने का काम कर रहा होगा। तो उस पॉइंट को ही हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। इस पॉइंट को आप माइंड में लॉक कर लीजिएगा, इस पॉइंट को ही हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला चीज़ आप समझ गए हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन एराइज होता है कि जो हमारे पास कोई एक फंक्शन गिवन होगा तो वो फंक्शन बेसिकली हम लोगों ने हम लोगों के पास क्या आइडिया आया कि कनकेव है या कन्वेक्स आया, इसका चेक करने का हम लोग माइंड में अभी तक आइडिया आ गया है। लेकिन वो फंक्शन यदि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये फंक्शन जो है इस तरीक़े से जा रहा, यानी मेरा कहने का मतलब ही इतना ही है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को किस तरीके से हम लोग चेकआउट करेंगे कि वो उस पॉइंट पे क्या है, उस पॉइंट पे फंक्शन जो है ना ही कन्वेक्स है ना ही कन्वेक्स है और ना ही कनकेव है,
उस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो इसको चेक करने के लिए बेसिकली आपको कुछ और भी रूल पढ़ने होंगे, तो उस रूल को भी हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है टॉपिक को बना करके, हाउ टू चेक द फंक्शन ऑफ ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, यानी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को किस तरीक़ा से चेक कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको लिखा है यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। आप सपोज कीजिए कि इस वाले कर्व को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव कर्व बोल रहे थे, और इस वाले कर्व को क्या बोल रहे थे हम लोग, कॉन्वेक्स कर्व बोल रहे थे। तो इन दोनों में अभी चेकआउट करने के लिए मैंने आपको सिंपली सा क्या बताया था कि इसको क्या करना है, d/y अपॉन का आपको dx² निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, यदि सेकंड टाइम हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ स्लोप आएगा। ठीक है, और वो ग्रेटर देन 0 आएगा या लेस देन 0 आएगा, उससे हम लोग को पता चल जाएगा कि वो कॉनकेव है या कन्वेक्स है। ठीक है, लेकिन इस वाले स्लोप पे क्या हो जाएगा, इस वाले पे यानी कि दोनों के बीच का ये है, यानी कि इस वाले पे क्या हो जाएगा, स्लोप शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो उसीलिए मैंने आपको लिखा है यहाँ पे कि यानी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना होगा तो सेकंड डेरिवेटिव किसी फंक्शन का निकालेंगे तो वो इक्वल टू का 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग जा रहे थे तो इसका कुछ ना कुछ स्लोप आ रहा था। क्या आ रहा था, स्लोप आ रहा था। और यदि ये स्लोप ये इक्वल टू का 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका बेसिकली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा। बट एक चीज़ और नोट करना चाहिए, जैसे ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से ये आगे बढ़ेगा तो फिर ये तो किस में चल जाएगा, ये कॉन्वेक्स में मूव कर जाएगा आपका ग्राफ। और जैसे ही कॉन्वेक्स में मूव करेगा यानी कहने का मतलब कि उसका कुछ ना कुछ तो स्लोप होगा ही होगा ना, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो उसका स्लोप यानी कि थर्ड टाइम जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये कभी भी इक्वल टू का 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि ये दोनों पॉइंट आप अच्छा तरीक़े से समझ गए होंगे, क्योंकि इस दोनों पॉइंट को समझना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी था। अब देखिए, तो उसी को मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि किसी पॉइंट पे मैं मान रहा हूँ कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा, तो वो पॉइंट मैंने p इक्वल टू का x, का y माना है। तो यहाँ पे बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि सेकंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, आपका 0 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 0 लिखा है एट पॉइंट p की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट ये बात करते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो ये जो निकाला अभी आप लोग को d/y अपन का dx³ जो निकालेंगे वो कभी आपका इक्वल टू का 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उसका यहाँ से स्लोप बढ़ेगा तो होगा ही होगा ना। तो होगा तो बिल्कुल उसका स्लोप 0 नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, 0 नहीं होगा। ठीक है, अब हमने कुछ आप लोग के लिए यहाँ पे नोट भी लिखा है, तो उस नोट को भी हम लोग एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नोट लिखा है मैंने कि इफ़ p जो होगा क्या होगा, p एक कोई पॉइंट होगा जो कि x, y आपको कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, और फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किसी फंक्शन का करते हैं तो वो सेकंड टाइम के डेरिवेटिव के बराबर आ जाता है, या थर्ड टाइम डेरिवेटिव के बराबर आ जाता है, या फोर्थ टाइम डेरिवेटिव के बराबर आता है। तो वैसा मात्र एक ही फंक्शन होता है, और वो फंक्शन क्या होता है, f इक्वल टू का 0। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोलूँ, यानी कि f जो है यदि 0 हो जाए तो वो क्या होगा, हमेशा आपको किसी भी नंबर टाइम पर डेरिवेटिव निकालना है उसका तो हमेशा 0 होगा। ठीक है, अब इसमें ये बात आती है कि यदि 0 को हम लोग बार बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो जैसे कि हम लोग पता है कि जैसे 0 को हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो ओड टाइम भी कर सकते हैं और इवन टाइम भी कर सकते हैं। तो यदि हम लोग ओड टाइम करें n डेरिवेटिव, तो यहाँ से पता चलना चाहिए आपको कि एन टाइम डेरिवेटिव करने से जो p पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। ठीक है, और यदि हम लोग n को इवन टाइम तक डेरिवेटिव करें तो वो जो होता है पॉइंट ऑफ अंडुलेशन होता है। अंडुलेशन कहने का मतलब कि यहाँ पे ना ही हम लोग मैक्सिमा को ना ही हम लोग यहाँ पे कॉनकेव को पता कर सकते हैं, और ना ही कॉन्वेक्स को पता कर सकते हैं, और ना ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को पता कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज का मैं वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ, और जो मैं नेक्स्ट वाला वीडियो लूँगा उस वाले वीडियो में मैं इसका कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आई होप कि आप मेरा अगला वाला वीडियो बेसब्री से इंतज़ार करेंगे, और ज़रूर आप पसंद भी करेंगे, क्योंकि अभी जो मैंने अभी आपको बताया है वो बेसिकली यही बताया है आपको कि इस पे कुछ जो है थियोरेटिकल टाइप का मैंने आपको यहाँ पे जो कुछ भी मैंने अभी बताया वो एज ए थ्योरी ही बताया है, बट इस पे न्यूमेरिकल नहीं कराएं। बट जब भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो ये आपको कभी भी थ्योरी नहीं पूछे जाते हैं, आपसे पूछे जाते हैं क्या, वो बेसिकली आपसे पूछे जाते हैं आपका इंटेलिजेंट चेक करने के लिए इस पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे वो बेसिकली हम लोग कुछ क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप पहली बार आए होंगे तो, और आपके जितने भी ग्रुप होंगे उन सारे ग्रुप में मेरे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।